इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार जो 2025 यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट आया उसमें से 104 बच्चे ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट हुए। उनमें से 67 बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली में बहुत महंगी कोचिंग से पढ़ चुके हैं, जिनकी फीस इस साल की 2.65 लाख से ऊपर है। और 28 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता का बहुत अच्छा बिजनेस है। 10 बच्चे ऐसे हैं जो खुद एमएनसी में बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। और 14 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी एनआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट है। इस तरह मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस ईडब्ल्यूएस कोटे का ना गलत फायदा उठाया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस कोटा 2019 में लाया था जो कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग है और जो जनरल में आता है उनको 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि ना हो और 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बड़ा फ्लैट नहीं हो, या नगर पालिका क्षेत्र में 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का फ्लैट ना हो, और नगर पालिका के बाहर के क्षेत्र में 200 स्क्वायर फीट से। लेकिन इसका फायदा शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग उठा रहा है। इसका कारण है कि इसका कोई सत्यापन नहीं होता। ये सर्टिफिकेट फर्जी बन जाते, पैसे दो और सर्टिफिकेट बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे को लाने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका मिसयूज बड़े स्तर पे हो रहा है। हालांकि केवल ये ईडब्ल्यूएस तक ही नहीं है। आप यदि ओबीसी में क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल में देखें तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। और एससी एसटी में भी देखें तो जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है वही इसका फायदा उठा रहा जा रहा है। जैसे टीना डाबी, उसकी फैमिली बहुत अच्छी स्थिति में थी आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी, लेकिन उसको फायदा मिला और उसके बाद उसकी छोटी बहन को भी फायदा मिला। तो जो आरक्षण लाने का मकसद था कि भाई सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऊपर उठाया जा सके, वो तो उठ नहीं रहा है। वो तो वहीं का वहीं दबाया जा रहा है। और जो आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत वर्ग है वही इसका फायदा उठा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। यूपीएससी पता नहीं कौन से भ्रम में जी रही है। वो सोच रही है हमने एथिक्स का पेपर ले लिया और इंटरव्यू ले लिया था, बहुत अच्छे ईमानदार अफसर आएंगे। लेकिन जो लोग अभी केवल नियुक्त होने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए फ्रॉड कर रहे हैं, तो सोचो वो सेलेक्ट होने के बाद कितना फ्रॉड करेंगे और कितना भ्रष्टाचार करेंगे।